हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर वाला चैप्टर हम प्रैक्टिकल में कर चुके हैं। तो इसकी थ्योरी भी पहले मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में सेंड किए थे, उसके नोट सेंड किए थे, वीडियो लेक्चर सेंड किया था। तो आज मैंने हिंदी मीडियम में इसकी पीडीएफ बनाई है और एक बार हम इस कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी और देख लेते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो, उसकी एडिटिंग कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो और प्रिंट आउट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। फिर वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्या है कि आप इसका यूज़ करके ब्राउज़र, छोटी पुस्तकें बना सकते हो, बुक्स क्रिएट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो, समाचार पत्र क्रिएट कर सकते हो, अपना बायोडाटा बना सकते हो, वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हो। उसके एडवांटेजेस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जो काम हम इस पे कर सकते हैं एमएस वर्ड में, वो सारी क्या है इसकी एडवांटेजेस कि इसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक एरर फ्री डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई गलतियां ना हो। क्योंकि गलतियां होती हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है ऑटोमेटिकली ये वर्ड प्रोसेसर हमें बता देता है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन लाइन आ जाती है। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट की जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को फ्यूचर के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं और फिर जब भी ज़रूरत हो हम उसे देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह एक डॉक्यूमेंट को, एमएस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को हमें अगर पावर पॉइंट में ले जाना है, किसी दूसरी जगह ले जाना है तो वो भी हम ले जा सकते हैं। तो ये क्या है वर्ड प्रोसेसर की एडवांटेजेस। स्टार्ट कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ऑल प्रोग्राम्स में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पे करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड 2007 जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। फिर हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड के जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .docs. फिर उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होती है डॉक्यूमेंट में, जिसमें प्रोग्राम का नाम आ रहा होता है और डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है। अब प्रोग्राम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और डॉक्यूमेंट में जब जो भी आप फाइल को नाम दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विंडो कंट्रोल्स कौन से होते हैं, 3 तरह के बटन होते हैं। मिनिमाइज बटन, जिससे विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार पे आ जाती है। मैक्सिमाइज से विंडो बड़ी हो जाएगी, क्लोज बटन से क्लोज हो जाएगी। ऑफिस बटन के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये वाली होती है जो छोटी सी टूल बार दिखाई दे रही है आपको। इस टूल बार में 3 बटन होते हैं, अंडू, रीडू और सेव, और बाकी बटन्स आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। फिर रिबन, मैंने आपको बताया था कि रिबन के अंदर 3 चीज़ें होती है, टैब्स में होते हैं ग्रुप्स और ग्रुप्स में कमांड्स। रूरल से आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। स्क्रॉल बार से पेज को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हो। स्टेटस बार जो होती है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे होती है बॉटम में, जहाँ पे पेजेस लिखे होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, उसमें से आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में, कौन सा व्यू ओपन किया हुआ है आपने, और जूम स्लाइडर होता है जिससे आप पेज को जूम अनजूम कर सकते हो। हेल्प बटन होता है जिसका यूज़ करके आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो। अब नया डॉक्यूमेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सेव करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो हम उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद ऑफिस बटन में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे। फिर जिस लोकेशन पे सेव करना है डॉक्यूमेंट को वो बताएंगे, जिस नाम से सेव करना है फाइल को वो नाम देंगे और सेव कर देंगे। एक्सटेंशन जो है .docs वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करना है किसी डॉक्यूमेंट को, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे ऑफिस बटन में जाके ओपन की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो माउस का यूज़ करते हुए। लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप कंप्लीट लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करके आप सेंटेंस सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो 3 बार माउस से क्लिक करो, कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा।
पूरा पेज सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ओ शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की, जिसका यूज़ करते हुए आप कंप्लीट पेज सेलेक्ट कर सकते हो। डी सेलेक्ट करना है तो कहीं भी बाहर प्रेस कर दो, आपका डॉक्यूमेंट जो सेलेक्टेड है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब एडिटिंग का क्या मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग उपस्थित टेक्स्ट को परिवर्तित अथवा उसमें सुधार करता है। मतलब अगर आपने कुछ भी लिखा है, उसमें कोई भी गलतियाँ हो गई हैं, तो उसमें सुधार करने को हम क्या करते हैं, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर अब 6 चीज़ें आती है। एक तो है इंसर्टिंग टेक्स्ट, आपने एक लाइन लिखी, कोई टेक्स्ट लिखना भूल गए, उसको बीच में एंटर करना एडिटिंग का पार्ट है। डिलीटिंग टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट हटाना एडिटिंग का पार्ट है। ओवर टाइपिंग मतलब किसी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर से बदलना। उसके बाद रिप्लेस टेक्स्ट, किसी अक्षर को चेंज करना। इसके बाद एक ऑप्शन होती है चेंजिंग केस, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन। चेंज केस का क्या मतलब होता है कि आपने कुछ भी लिखा, आपने उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा लेकिन लिखना कैपिटल लेटर्स में था, तो आप जो है चेंज केस के ऑप्शन पे जाके उस स्मॉल लेटर्स के को कैपिटल लेटर्स में चेंज कर सकते हो, मतलब उसका केस बदल सकते हो। ये हम करेंगे प्रैक्टिकल में। अंडू के ऑप्शन का क्या मतलब होता है, एडिटिंग के दौरान परिवर्तन को उल्टा करना या पूर्व अवस्था में लाना। मतलब जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया, आपको क्या करना है, फिर आप वापस लाना है उसको, पहले जैसा करना है, तो आप क्या कर दोगे, अंडू कर दोगे। उसके बाद अंडू विकल्प के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडू करते हैं। मतलब आपने डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया, उसको वापस लाना है तो अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, और उसको वापस डिलीट करना है तो रीडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। फिर मूविंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, कट करके पेस्ट करना। मतलब जैसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, आपको उसको नीचे ऊपर से मूव करके नीचे लेके आना है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके कट कर दोगे और नीचे ले जाके पेस्ट कर दोगे। यहाँ या आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो राइट क्लिक करके, या आप इसका यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट की से, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है कट की, और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, या होम टैब में जाके भी आप क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में जाके इसको कर सकते हो। कॉपी करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक लाइन लिखी हुई है, सेम टू सेम वही लाइन आपको नीचे चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको कॉपी कर दोगे और नीचे ले जाके पेस्ट कर दोगे। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी और पेस्ट की कंट्रोल वी। फिर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल करेक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो MS वर्ड में क्या है, एक बिल्ट इन डिक्शनरी है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप जो है, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी उसके नीचे रेड लाइन्स आ जाएगी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई उसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, रिव्यू टैब में जाके आप प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल की ऑप्शन में जाकर उसको ठीक कर सकते हो, या जहाँ गलती हुई है वहीं राइट क्लिक करके एक बॉक्स आ जाएगा, उस सजेशन बॉक्स में से जो स्पेलिंग ठीक है वहाँ से ठीक कर सकते हो, या F7 शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। फिर एक ऑप्शन होती है थिसोरस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर आप क्या करते हो कि कोई अक्षर जो है उसका सिमिलर, आपको कोई समानार्थक अक्षर देखना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए भी आपको रिव्यू टाइम में जाना है, प्रूफिंग ग्रुप में थिसोरस बटन पे क्लिक करना है और वहाँ से एक टास्क पैने खुल जाएगा। जिस अक्षर का आपको सिनोनिम चाहिए आप उसको सेलेक्ट करो, उससे रिलेटेड मिलते जुलते जो अक्षर हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसको भी एक बार हम प्रैक्टिकल में कर लेंगे। फाइंडिंग टेक्स्ट करना मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई टेक्स्ट को फाइंड करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो टेक्स्ट आपको ढूंढना है वो टेक्स्ट का लिख दोगे क्या ढूंढना है, और उसके बाद उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी होगा आप उसको देख लोगे और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे टेक्स्ट से। तो इस तरह आप फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपकी सर्च ऑप्शन के अंदर इसमें फाइंड एंड रिप्लेस में भी कुछ एडवांस ऑप्शन होती हैं कि आप मैच केस कर सकते हो, कि अगर आपने मैच केस पे क्लिक किया और आपने अपर केस में लिख दिया तो वो अपर केस वाला ही ढूंढेगा, लोअर केस वाला नहीं ढूंढेगा। इसी तरह अगर आप होल वर्ड ढूंढना चाहते हो तो वो कंप्लीट वर्ड ढूंढ देगा। इस तरह से ये एडवांस ऑप्शन है किसमें, सर्च ऑप्शन के अंदर। फिर गो टू ऑप्शन से आप कहाँ चले जाओगे, किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाना है तो आप गो टू ऑप्शन में जाके जा सकते हो। क्लोज डॉक्यूमेंट का यूज़ करके क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके, क्लोज पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकते हो। और एग्जिटिंग वर्ड से क्या होगा,
फाइल मेन्यू में जाके आप एग्ज़िट बटन पे क्लिक करोगे तो जितने भी खुले हुए एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो एमएस वर्ड से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है एमएस वर्ड्स में का ही है, उसमें है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया था कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट की शक्ल में परिवर्तन करना, मतलब टेक्स्ट की लुक में उसकी अपीयरेंस को चेंज करना, उसको और प्रेजेंटेबल बनाना। 3 तरह की होती है फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि एमएस वर्ड में आप फ़ॉन्ट स्टाइल चुन सकते हैं, टेक्स्ट का साइज, मतलब जैसे मैंने हेडिंग लिख के बताई थी आपको, हमने लिखा कंप्यूटर, उसको हमने क्या कर दिया, अक्षरों का स्टाइल चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया, उसको कलर दे दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टेक्स्ट की पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करी। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। ये सारी क्या है, हमारी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने क्या किया, फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, कलर ऐड कर दिए, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। एक इसमें ऑप्शन होती है, जैसे अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट स्केयर लिखते हो जैसे आप, तो 2 ऊपर लिखते हो, कई बार आपको पावर लिखते हो जब आप, तो ऊपर लिखते हो, कई बार आपको नीचे H2O लिखते हो तो 2 नीचे लिखते हो, तो वो ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में जाके, होम टैब में ही फ़ॉन्ट ग्रुप में होती हैं ये ऑप्शंस। इसके बाद है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया था, जब आप कुछ पैराग्राफ लिखते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग में आप ये सारी चीज़ें तो कर सकते हो कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, साइज़ चेंज करना, उसको कलर देना। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो, पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, जैसे अलाइनमेंट आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, जिसमें आपकी लाइन्स पैरेलल में आ जाती हैं। पैराग्राफ का इंडेंटेशन सेट कर सकते हो कि पैराग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हो। उसके बाद आप इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड कर सकते हो अपने पैराग्राफ के अंदर, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर, लाइन स्पेस, पैराग्राफ के बीच में लाइंस जो हैं उनको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो इस तरीके से दूसरी फॉर्मेटिंग होती है आपकी पैराग्राफ की। और तीसरी फॉर्मेटिंग होती है आपकी पेज फॉर्मेटिंग। ये यहाँ बुक में गलत लिखा हुआ है, यहाँ तो ठीक लिखा हुआ है पेज सेटअप, लेकिन ये तीसरी फॉर्मेटिंग जो है आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है, तीसरी पेज फॉर्मेटिंग है। इससे पहले वाली हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग थी। तो पेज फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, पूरे पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट कागज़ के किनारे से कितनी दूरी पर है, ये जो गैप छूटा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। तो आप क्या कर सकते हो, लेफ़्ट, राइट, टॉप बटन से पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज का साइज सेट कर सकते हो, पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो कि आपका पेज पोर्ट्रेट में दिखे या लैंडस्केप में दिखे। ठीक है, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकली कि अगर कोई पेज का डाटा हमारा सेकंड पेज पे आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, उसका मार्जिन कम कर दोगे टॉप, डाउन, लेफ़्ट, राइट से, जिससे वो एक ही पेज में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो अपने पेज को, पेज में ब्रेक ऐड कर सकते हो, पेज के पीछे बैकग्राउंड पे वाटर मार्क ऐड कर सकते हो, हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हो अपने पेज पे। हेडर फुटर हम अप्लाई करके और देख लेंगे कि ये भी पेज की फॉर्मेटिंग का पार्ट है। हेडर जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे, और फुटर अप्लाई होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम पे। तो इस तरह आप अपने पेज पे हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होती है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा दूंगी। ड्रॉप कैप में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर अगर आपको कैपिटल लिखना है, जैसे आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखते हो तो उसमें पहला अक्षर जो है ना वो बड़ा करके लिखा होता है ताकि उस पर ध्यान अट्रैक्ट हो, कोई आर्टिकल अगर होता है तो वो भी आप कर सकते हो ड्रॉप कैप के ऑप्शन का यूज़ करके। थीम्स होती हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट थीम्स अप्लाई कर सकते हो, जो थीम अप्लाई करोगे आपका डॉक्यूमेंट वैसे अपीयर हो जाएगा। फिर आपकी एमएस वर्ड के अंदर व्यूज़ की ऑप्शन होती है। कितने व्यूज़ होते हैं आपके एमएस वर्ड में, 5 व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ का क्या मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को 5 तरीक़ों से देख सकते हो। एक तो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है वो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें व्यू दिखता है एमएस वर्ड विंडो का वो प्रिंट लेआउट व्यू दिखता है, और उसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट वैसा दिखेगा जैसा हमें प्रिंट आउट निकालने के बाद दिखेगा। मतलब अगर आपने हेडर फुटर दिए हुए हैं तो वो आपको उसमें नज़र आएंगे। दूसरा होता है फुल स्क्रीन रीडिंग
रीडिंग व्यू जिसका यूज़ कर सकते हो आप रीडिंग करने के लिए। अपने नोट्स आपके अगर सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है MS वर्ड में तो आप उसको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में पढ़ सकते हो। ड्राफ्ट व्यू का यूज़ करते हैं हम, अगर हमें डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हम ड्राफ्ट व्यू में जाके अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। वेब लेआउट व्यू में आप देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज की तरह किस तरह से दिखेगा। आउटलाइन व्यू में आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में ओनली हेडिंग्स दिखाई देंगी, जो बॉडी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हो। व्यू टैब में भी जाके देख सकते हो और स्टेटस बार पे भी नीचे व्यू की ऑप्शन होती है, वहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हो। नेक्स्ट था हमारा टेबल वाली यूनिट जो MS वर्ड के अंदर थी, जो मैंने कल आपको वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी कि MS वर्ड में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको टेबल के ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाओगे, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए वो लिख दोगे, नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए वो लिख दोगे, तो आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। उस तरह से आप टेबल में फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी दे सकते हो, या आपकी टेबल ऑटो फिट हो जाएगी कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, या आपकी टेबल जो है वो विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी जितनी आपकी विंडो का रूरल का साइज़ मेंशन किया हुआ है। फिर टेबल में डाटा एंटर करना है तो आप कर्सर को क्लिक करोगे टेबल में, जिस सेल में आपको, सेल क्या होता है जहाँ रो एंड आपके कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, और वहाँ से आप टाइप करना शुरू कर दोगे। इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप या तो टैब की का यूज़ कर सकते हो या आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हो। टेबल में आपको स्टाइल्स देने हैं तो आपके पास टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन है, जहाँ जो स्टाइल दे रखे हैं टेबल को वो स्टाइल जो है आप अपनी टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आप टेबल में स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में ऑप्शन होती है कि आपको क्या करना है, टेबल के अंदर रो एंड कॉलम इंसर्ट करनी है। वो भी मैंने कल आपको बताई थी कि आपने जहाँ इंसर्ट करनी है राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट पे जाओगे। अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो आपने जिस कॉलम पे क्लिक किया हुआ है उसके राइट में क्लिक करना है, तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट कर दो, अदरवाइज इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर दो। जो रो सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो रो अबोव कर दो, नीचे करनी है तो रो बिलो कर दो। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट रोज एंड कॉलम्स कर सकते हो। रीसाइज करना है रो एंड कॉलम को तो आप माउस पॉइंटर से ड्रैग करके भी कर सकते हो, या टेबल टूल्स की ऑप्शन में जाके भी हाइट विड्थ चेंज करके टेबल को रीसाइज कर सकते हो। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक सेल को एक या एक से ज़्यादा भागों में डिवाइड करना, और मर्ज सेल का मतलब होता है सेल्स को मर्ज करना, मतलब उसको इकट्ठा करना। वर्ड आर्ट की ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी हेडिंग को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें कलर स्कीम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये हम वर्ड आर्ट भी करके देख लेंगे। क्लिप आर्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप अपनी पिक्चर्स ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो क्लिप आर्ट गैलरी का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगी। तो इसमें से मैक्सिमम ऑप्शन हम लोग प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, कुछ 2-4 ऑप्शंस रहती है वो कल मैं लाइव लेक्चर लेके आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी। ये प्लीज़ एक बार आप वीडियो देख लेना, और इसमें से किसी की कोई भी क्वेरी है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।